नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको क्रैश कोर्स में बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, क्लास 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2। ठीक है, और आज पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैं पार्ट 2 पर धैर्य विश्वास पर बात किया था। आज हम 3 पे बात करेंगे, माँ कहानी के बारे में। क्या माँ कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और चलिए, इसका लेखक है, ठीक है, ईश्वर प्लेटदार। ठीक है, ईश्वर प्लेटदार इनका लेखक है। ध्यान रखिएगा कौन है, ईश्वर प्लेटदार। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को। ठीक है, और ये जो कहानी है, ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इनका लेखक कौन है? तो ईश्वर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईश्वर प्लेटदार है। कौन है? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर प्लेटदार है। कौन है? प्लेट, ठीक ना, पटेल दार। ठीक है, प्लेट दार। चलिए, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इनका जन्म के बाद में अगर इनका जन्म के बारे में बात किया जाए, इनका जन्म 9 मई का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, 9 मई 1916 ईस्वी का इनका जन्म होता है। कितना? 1916। ठीक है, 22 नवंबर। ठीक है, क्या? 22 नवंबर। ठीक है, और 1983 ईस्वी का इनका मृत्यु हो जाता है। क्या? 1983 ईस्वी का इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। किनका? ईश्वर दैया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर प्लेटदार, ईश्वर। ठीक है, ईश्वर प्लेटदार के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है कहानी, माँ कहानी। ठीक है, माँ कहानी। इसके प्रश्न संख्या 1 पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, इस प्रकार से और आगे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, आज इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पूरी वीडियो बने रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ से 1 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। मंगू के पति, माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उससे अपने शब्दों में लिखें। मंगू के प्रति, ठीक ना, माँ और परिवार के जो व्यवहार है, उनका अन्य सदस्यों का व्यवहार है, उसके बारे में, ठीक है, फर्क हम लोग को लिखना है। क्या फर्क है यह देखिए। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। मंगू जन्मजात पागल और मूंग थी। ठीक है, जो मंगू थी वो जन्मजात से पागल और मूंग थी। फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। क्या था? वात्सल्यपूर्ण था। वह उसे टट्टी, ठीक है, टट्टी पेशाब कराती थी, खिलाती थी और साथ सुलाती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मंगू थी, मंगू बचपन से ही पागल थी। ठीक है, पागल थी। फिर भी इसको माँ जो थी, इसका माँ सारी काम करवाते थे। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो पूरी डिटेल से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ तो डिटेल आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग वैसे प्रश्न कराया जाएगा जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो मैं इसी प्रश्न को बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जो उसकी माँ थी, बहुत ही बेचारी वात्सल्यपूर्ण थी। उसको टट्टी करवाती थी, ठीक है, पेशाब करवाती थी, है ना, और आप लोग को खिलाती पिलाती सुलाती सब करती थी। किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। जो उसका भाभी थी वो उससे क्या करती थी? घृणा करती थी। बहन कहती थी कि माँ, है ना, लाड प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है। क्या उसको जो बहन थी वो कहता था कि माँ का जो लाड प्यार है, इसी के चलते वो पागल बन गया है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ में, मतलब क्या, प्यार युक्त नहीं था। भाई भी इसको नहीं चाहता था। ध्यान रखिएगा, भाई भी नहीं चाहता था, बहन भी नहीं, भाभी भी नहीं चाहती थी। प्रश्न संख्या 1 कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। चलिए 2 नंबर पे बात कर लेते हैं। 2 नंबर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, माँ, ठीक है, क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी? तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। प्रश्न संख्या 2 कहते हैं कि माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी। तो इसका उत्तर देखिए, माँ 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी है। ठीक है, कहता है कि माँ को 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी है। पुत्र पढ़ लिख करके शहर में नौकरी करते थे और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। ठीक है, अब सामने पागली और गूंगी मंगू थी। देखिए, जो अभी उनको माँ थी, ठीक है, माँ थी, ठीक है, जो मंगू की माँ थी, मंगू की माँ 2 पुत्र था, ठीक है, और 1 पुत्री थी, 1 और पुत्री थी। ठीक है, जो उसका जो बेटा था, पुत्र था, ठीक है, वो नौकरी करता था और बेटी कहाँ थी? ससुराल में रहती थी। और एक पगली मंगू थी, ठीक ना, मंगू जो पागल थी। ठीक है, इस स्थिति में उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही
न्यौछावर हो गया, ठीक है, न्यौछावर हो गया था। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य संतानों को भूल गई थी, ठीक है। कहता है कि देखिए इस सब जो ठीक बच्चे थे, जैसे पुत्र उसका हुआ तो नौकरी करता था, एक आप पुत्री थी वो अपने ससुराल रहती थी, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान जो दे पागल जो मंगू थी, मंगू पर ज़्यादा ध्यान रखता था, न्यौछावर करता था, क्योंकि इसका कोई नहीं था तो इस पर ज़्यादा मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान देता था। इसलिए मतलब कि लेखक का कहना है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं था, इसी में अपना संतान को ऐसा बात नहीं कि भूल गया था, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है कि भूल गया था, लेकिन इसको ज़्यादा चाहता था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर बात करते हैं। 2 कैसा लगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिली गई, ठीक है। कहते कि माँ जी, ठीक है, माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई, ठीक है। उत्तर देखेंगे, माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट गए, किंतु उनका हद मंगू के बारे में ही सोच रहा था, ठीक है। सब दिन साथ रही बेटी का बिछोह उन्हें बेचैन कर रहा था, ठीक है। अंतर्वर्धन, ठीक है, वर्ग उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था, ठीक है। मंगू, ठीक है, मंगू होगा, थोड़ी सी गलती हो गई, मंग की चिंता ही माँ जी को ठीक है मंग की श्रेणी में, ठीक है, मिला दिया। अर्थात, ठीक है, अर्थात वह निचोह समझ कर, क्या निचोने, ठीक है, निचोने समझने की शक्ति खोकर, ठीक है, खोकर पागल हो गई। ध्यान रखिएगा, मंगू माँ जो है, माँ और उसका भाई जो होता है, मंगू को कहाँ छोड़ देता है तो हॉस्पिटल में छोड़ देता है, किंतु उसको माँ जो होती है बहुत ही सोच में पड़ जाती है कि हमारा बेटी वहाँ कैसे रह रहा हो, बहुत तरह की बातें यहाँ पर, ठीक है। और बहुत मतलब ये अपनी जो मंगू के बजाय यही पागल, माँ ही पागल हो जाती है उसको सोच चिंता में, ठीक है, यही पागल हो जाती है, अपनी शक्ति को खो बैठती है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति को खो बैठती है सोचते सोचते, ठीक है, और यही पागल हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 अगर आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, अगर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आप लोगों को सामने, ठीक है। 4 नंबर पर चर्चा करेंगे। 4 नंबर कहता है कि माँ मंग को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, इस पर विचार करें, ठीक है, इस पर विचार करना है। अस्पताल पर भर्ती, देखिए पागल खाना में क्यों नहीं डालना चाहती थी, ठीक है, उसके बारे में हमको चर्चा करना है। उत्तर, माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वालों क्या पड़े, है ना, क्या पड़ी है। जो मंगू की माँ थी, मंगू की माँ का कहना था कि हम उसका माँ हैं और हम उसको सेवा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको सेवा नहीं कर रहे हैं तो हॉस्पिटल वाला क्या करेगा, क्या हॉस्पिटल वालों क्या करेगा, है ना, ठीक है, हॉस्पिटल वाला क्या करेगा। थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं ताकि बढ़िया से चले, ठीक है, क्या करेगा, है ना, क्या होगा, हॉस्पिटल वाला क्या करेगा, ठीक ना। अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसे ही यह कहा जाएगा। अपंग गौशाला में गाय गौशाला में भर्ती करने जैसा ही तो कहा जाएगा अगर इस प्रकार से हम करें तो, ठीक है। उसे कौन सा प्यार से खिलाएगा, कहता है कि उसे कौन सा प्यार से खिलाएगा, कौन उसको प्यार से खिलाएगा, ठीक है। कौन टट्टी पेशाब कराएगा, ठीक है, गाली बिछावन, ठीक है, कौन बनेगा, ठीक है, बदलेगा, ठीक है, गिल्ला बिछावन, माफ़ कीजिएगा, गिल्ला बिछावन। जैसे जो मंगू थी उसको टट्टी पेशाब कराने के लिए, ठीक है, करवाती थी, साथ ही कोई तरह की दिक्कत उस पर मतलब हो गया तो बिछावना गिल्ला हो गया, मतलब भीग गया, उसको कौन बदलेगा, ठीक है, कौन साथ सुलाएगा, ठीक है। साथ ही इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर में उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। यही सब सोच करके, ठीक है, उसको बेटी पागल थी और पागल को भर्ती कराना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं तो माँ हूँ, माँ नहीं सेवा करेगा तो उसको कौन करेगा, अस्पताल वाला कौन कर सकता है भला, ठीक है। साथ ही उसको सब जानवर की तरह मारेगा पीटेगा, ठीक है, उसको कौन सुलाएगा, उसको कौन पेशाब कराएगा, टट्टी कराएगा, ठीक है, उसको बिछौना कौन बदलेगा, ये सब सोच करके, सारी बातों सोच करके इसका शरीर में क्या होता है कि मतलब पुत्री के लिए, है ना, बहुत ही भाव जगता है और यही चाहती थी कि हम भर्ती नहीं कराएं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं भाई।
प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, माँ कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देता है। माँ कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देता है, इस पर चर्चा करेंगे। इस कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए हमें ठीक है, मातृदेवो भव का पाठ, ठीक ना, स्मरण कराया है। देखिए, इस कहानी से हम लोग को माता के बारे में सीख मिलता है कि एक माता कैसी होती है, ठीक है, क्या माता कैसी होती है। माँ की सेवा, बलिदान और त्याग के लिए हम उसे क्या प्रतिदान दे सकते हैं। माँ के जो सेवा माँ करती है, ठीक है, एक बच्चों को 18 वर्ष पाल करके 18 वर्ष लंबा कर देता है, बड़ा करता है, 18 वर्ष तक पालती है। फिर भी लोग ना जाने माँ बाप को इस प्रकार इस दुनिया में क्या कैसे कर देते हैं ना। चलिए, इस पे बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। माँ कहता है कि माँ की सेवा, बलिदान और त्याग के लिए हम उसे क्या प्रतिदान दे सकते हैं। माँ उस ममता को प्राप्त करने के लिए ही, ठीक है, तो हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा को शक्ति अर्थात मातृ रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि जितना हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट वह उठा सकती है उतना दूसरा कोई नहीं। अतः हमें भी मनसा, ठीक ना, वाचा कर्मणा, ठीक ना, मातृ भक्त होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, माँ से बड़ा कोई नहीं हुआ है, ना होगा, ठीक है। इसीलिए ऋषियों ने ब्रह्मा को शक्ति बनाया है, ठीक है, ब्रह्मा को सर्वशक्ति बनाया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। माँ जो है ना, माँ जो होती है, माँ जो कष्ट उठा सकती है, जो बच्चों के लिए माँ कष्ट उठा सकती है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, इसलिए माँ के लिए हर समय हम लोग को क्या होना चाहिए, ठीक ना, मातृ भक्त होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माँ को बढ़िया से सेवा करना चाहिए, ठीक है, हम कह सकते हैं बढ़िया से रखना चाहिए। माँ ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए, मैं 1 से लेकर के 5 तक करवाया हूँ क्वेश्चन माँ कहानी से, ठीक है। क्या माँ कहानी से मैं कितना प्रश्न कराया हूँ, 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन करवाया हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको बहुत बढ़िया लगेगा इस वीडियो, ठीक है। तो अगर आप सबको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।